आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस मुख्यालय पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने एसएसपी एम तमिलवनन को एक ज्ञापन देकर अविलंब शहर में बढ़ रही आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने की मांग की है। महानगर अध्यक्ष ने कहा कि जमशेदपुर शहर अमन और चैन वाला शहर है, लेकिन जिस तरह से शहर में आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे शहर का माहौल बिगड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जमशेदपुर महानगर आज जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय से मुलाकात कर पिछले दिनों जो कदमा थाना और सीताराम डेरा थाना अंतर्गत घटना घटी है उसका ध्यान आकृष्ट कराने आई है। किस तरह अपराधी बेलगाम होकर के दुस्साहस का परिचय दे रहे हैं, इससे हम चिंतित हैं। और भी घटनाएं चाहे चोरी की हो, छिनतई की हो या छेड़खानी की हो, दिनों दिन जमशेदपुर शहर में इसका ग्राफ बढ़ रहा है। इस ओर हम वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का ध्यान आकृष्ट कराना चाहेंगे और अपनी चिंता जाहिर करेंगे कि आने वाले समय में अगर इसी तरह जमशेदपुर में घटनाएं घटती रही तो जमशेदपुर की स्थिति काफी भयावह हो जाएगी। जमशेदपुर जिला मुख्यालय के समीप झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से कृषि बिल के विरोध में बुधवार को विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन एवं जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद थे। प्रदर्शन के अंत में उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा, जिससे मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ने लगी, जिस पर एसडीओ नीतीश कुमार ने सख्ती दिखाते हुए भीड़ को तितर बितर करना शुरू कर दिया। इस बीच विधायक रामदास सोरेन एवं एसडीओ नियमों के पालन को लेकर आपस में भिड़ गए। मौके पर एसडीओ ने कार्रवाई की बात कही, वहीं विधायक ने भी मामले की शिकायत करने की बात कही। अब देखना यह है कि आम लोगों के साथ नेताओं पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। जहां कोरोना से शहर में मरीजों की संख्या 13,000 के पार पहुंच गई है, तो मरने वालों की संख्या 340 के पार हो गई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार में रहकर अपने ही सरकार के निर्देश की धज्जियां पार्टी के लोग क्यों उड़ा रहे हैं। दूरी कम करो, दूरी में रहो, चलो दूरी में रहो, दूरी में। बताइए हमको, डाल दीजिए ना, हम लोग डालते हैं तो झारखंड राज्य में हम डालना नहीं बोल रहे हैं। अरे भैया हटाओगे यार, जाओ दूरी जा। सर मॉल कपड़ा दुकान चल रहा है सर, वहाँ जाके देखिए ना, सारे मॉल में इतना भीड़ है। पाँच आदमी जाएगा, चलिए विधायक जी आइए ना, आप लगाइए। इसी साल का आदेश हुआ है कि आप लोग जितने लोग हैं यहाँ से चले जाए, ऐसे हटिए। साइड
एक बात बोले साइड है आप लोग सुनिए ना आइए क्या करवाइए ये लोग ज्ञापन सौंपने आए हैं अपना यहाँ पे। आप हैं यहाँ पे, देख लीजिएगा अभी क्या होगा। हम आप लोग हैं यहाँ पे, देखिए अभी दोनों विधायक है, क्या कार्रवाई हो? वही बोल रहे हैं ना, आप लोग हैं ही यहाँ पे, देख लीजिएगा आप लोग। ये केंद्र सरकार जो किसान विरोधी बिल पास किया है, जो हमारे केंद्र समिति का निर्देश अनुसार सभी जिला हेडक्वार्टर में आपको धरना प्रदर्शन करके मेमोरेंडम देना है इसका विरोध में, बिल के विरोध में। तो उसी के तहत आज हम लोग पूर्वी सिंहभूम जिला की आज किसान विरोधी हम लोग एक बिल बनाए हैं, मेमोरेंडम बनाए हैं। और हम लोग यहाँ पर कोई 100-150 होगा अपने हमारा, चूँकि ये पूर्वी सिंहभूम जिला जो है 15 प्रखंड का है। तो 15 प्रखंड से अगर 5-5 भी आदमी आता है तो 100 आदमी निश्चित तौर पर होगा। इसीलिए आज वही 100 आदमी का अंतर्गत ही हम लोग हैं। नहीं तो जेएमएम का प्रदर्शन में यहाँ पर 1000 आदमी आते हैं, हम लोग बुलाते हैं, हम लोग का बुलाने पर आता है। तो अगर मान लीजिए 100 आदमी आया है तो हम प्रतिनिधि मंडल हम 5-7 जाएंगे, 5-7 आदमी जाके मेमोरेंडम देंगे। तो इसी में बोला है कि इतने ज़्यादा आ गया, अभी आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे। मेरा समर्थक ही उतना है, हम लोग यहाँ पदाधिकारी उतना है। हमारा पार्टी में यहाँ 4 महासचिव है, हम लोग पार्टी में यहाँ 4 विधायक है। क्या हम चारों विधायक को वंचित कर दें? क्या चारों महासचिव को वंचित कर दें? क्या चारों केंद्रीय सचिव को वंचित कर दें? इसलिए हम लोग प्रतिनिधि मंडल में हम लोग 5-6 ही आदमी जाएंगे और मेमोरेंडम दे देंगे। एसडीओ साहब क्या बोल रहे हैं? एसडीओ साहब क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहा है कि इतना बिल क्यों लगाया है। आगे हम इसका सूचना निश्चित तौर पर हम लोग बताएंगे, हम पार्टी में बताएंगे, हमारा सीएम साहब को बताएंगे। आपके साथ बदतमीजी कर रहे थे? नहीं बदतमीजी तो नहीं किया, बोल रहा था इतना भीड़ नहीं। जिस तरह से बात हो रही थी हम देख रहे हैं, कैमरा में सारा रिकॉर्ड है। हाँ, जिस तरह से बताया जा रहा था या कानून का पालन किया जा सकता है, जो भी आप उसको बोल सकते हैं। हाँ। तो किस तरह से आप देखते हैं? आप खुद सरकार में हैं, विधायक हैं। नहीं हम लोग तो शिकायत तो जरूर करेंगे। देखिए, हमारे केंद्रीय कमेटी द्वारा निर्देश के अनुसार हम लोग आज ये मांग पत्र डीसी द्वारा राष्ट्रपति को हम लोग देंगे। और ये किसान बिल जो है, ये पूरे देश के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। और ये जो है ऐसा बिल पेश किया है कि अगर हमारा 5 एकड़ ज़मीन है और हम गरीब हैं और अगर हम आलू का खेती लगाते हैं तो जिस तरह से किसान के ऊपर में जो मार रहे हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि अगर हम आलू का खेती लगाते हैं तो पूंजीपति हमारे खेत को 10 रुपये किलो के आधार पर वो ले लेगी ज़मीन को। और अगर वो आलू का खेती होगा और उस आलू का खेती को ये लोग जो है, अगर मान लीजिए आलू का दाम 35 रुपये किलो होता है तो हमारा किसान को जो है आत्महत्या करने पर मजबूर करने का ये बिल लाया है। इस बिल के विरोध में हम लोग आंदोलन करेंगे और इस बिल को निरस्त करने का काम करे केंद्र सरकार, नहीं तो उग्र आंदोलन करने पर पूरे देश के किसान के साथ साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ऐसे भी आंदोलन है। और आंदोलन गुरुजी के बदौलत हम लोगों को झारखंड मिला है और किसान लोगों के लिए भी पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन करेगा। पूर्वी सिंहभूम जिला में बुधवार को कोरोना की चपेट में आकर 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों मृतक जुगसलाई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र से जुड़े हैं। इधर बुधवार को कुल 123 नए संक्रमित लोगों की पहचान हुई है, जिसमें धालभूमगढ़ से 2, डुमरिया से 24, घाटशिला से 2, जुगसलाई से 84,
मुसाबनी से 9 और कोटका से 2 संक्रमित शामिल हैं। वहीं संक्रमण मुक्त होने पर 202 लोगों को बुधवार को कोविड वार्ड एवं क्वारंटाइन सेंटर से डिस्चार्ज भी किया गया है। बाबरी विध्वंस मामले में न्यायालय द्वारा आरोपियों को बरी किए जाने के आए फैसले के बाद जमशेदपुर के भाजपा में जश्न का माहौल है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के एग्रीको स्थित आवास पहुंचकर इसका जश्न मनाया एवं एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा करवाया। इधर न्यायालय द्वारा सभी दोषियों को आरोप मुक्त किए जाने के बाद रघुवर दास ने कहा कि 28 साल पहले जिस तरह से कांग्रेस द्वारा राम भक्तों पर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया था, आज उसी राम भक्तों को न्याय मिला है। उन्होंने पूरे प्रदेश के साथ देशवासियों को बधाई दी है और कहा कि आज सबसे बड़ा खुशी का पल है। सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने जो ऐतिहासिक जजमेंट दिए उससे सारा देशवासी आज खुश है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी के द्वारा हमारे प्रमुख नेताओं सर्वश्री आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, उमा भारती जी, ऋतुम्बरा जी और अनेक साधु संतों को, करीब 32 लोग को 28 साल तक इस झूठे आरोप की पीड़ा का दर्द झेलता रहा और आज उन्हें न्याय मिला। और इसके लिए मैं माननीय आडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, कल्याण सिंह जी, उमा भारती जी, ऋतुम्बरा जी और हमारे महंत दास जी, विनय कटियार जी, इन तमाम सभी राम भक्तों को हृदय से उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ देश के लिए आज खुशी का दिन है कि आज राम भक्तों को न्याय मिला। केंद्र सरकार की किसान विधेयक नीति का विरोध अब किसान ही करने लगे हैं। बुधवार को घाटशिला प्रखंड के हेंदुलजुड़ी पंचायत के डांगाटाण गांव में किसानों की एक बैठक किसान दुलाल चंद्र हांसदा की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें राजाबासा, हलुदबोनी, हेंदुलजुड़ी, भूतिया कोचा, खमकबेड़ा और कालाझोर गांव के किसानों ने भाग लिया। किसानों ने केंद्र सरकार की किसान विधेयक नीति का विरोध करते हुए कहा कि इस नीति से केवल पूंजीपतियों को लाभ होगा, जबकि गांव में रहने वाले छोटे एवं मध्यम वर्गीय किसान को इस नीति से काफ़ी नुकसान होगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस नीति के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाकर किसानों को जागरूक किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर किसान सम्मेलन भी बुलाया जाएगा। बैठक में जिला पार्षद तुलसी बाला मुर्मू, मुखिया छीतामणि हांसदा, खुदीराम महतो, मिर्जा हांसदा, विक्रम बास्के, अशोक महतो, ठाकुर प्रसाद मार्डी समेत कई किसान मौजूद थे। क्या कार्यक्रम इसमें? आज हम लोग कृषि कानून, जो नए कृषि कानून लाया गया है, उसके विरोध में और किसानों की जो वर्तमान लेकर के आगे इसमें हम लोग का कहना यह है कि यहाँ किसानों की समस्या अभी देखिएगा, हमारा किसानों की समस्या अभी देखिए ऑनलाइन सब कुछ जमीन किया गया है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसे नाम गलत है, तो आपका रेंट लगान जो है आपका उसको लेकर के हम लोग ये चर्चा कर रहे हैं। और जो आज का जो बैठक में जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण जो बात है वो है हमारा सरकार द्वारा हाल में जो सरकार द्वारा कृषि विधेयक जो लाया गया और कृषि कानून जो बना उसको लेकर के जुड़ा गया। पहला जैसे हम लोग देखते हैं कि पहला कृषि कानून में यह है कि एक बाजार एक देश। इसमें क्या होता है, एक बाजार एक देश में हमारे जो छोटे किसान हैं वो मर जाएंगे, वो बड़े बड़े पूंजीपतियों का बाजार हो जाएगा। हमारा बाजार, हमारा सब्जी, हमारा जो अनाज कौन खरीदेगा, उनके साथ हम कॉम्पिटिशन नहीं करते। इसके लेकर हम उसका दूसरी जो बात है जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में हम लोग इसलिए विरोध करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, मान लिया कि किसी का कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, करारा करने के बाद अगर अनाज खराब हो जाता है, मान लिया कि आपका ड्रॉट हो गया या आपका
वर्षा में वो बाढ़ में ख़त्म हो गया। तो उसका मतलब है कि उसका जो ये होगा, उसका जो लाभ होगा वो तो हमको नहीं मिल पाएगा, तो किसान को उन्हीं को मिलेगा। इसीलिए हम उसको भी किया करते हैं, विरोध करते हैं। तो तृतीय जो बात है, जैसे बोले कि अनाज का तेल, दाल, आलू, प्याज, ये सब के लिए कोई रोक टोक नहीं। कहने का मतलब यह है कि अनाज हम उत्पादन करते हैं, कि आलू हो, प्याज हो या दाल हो, वो हमारे पास जब है तो हम खेत से जब लाते हैं तो उसी तरह समझ होता है। हमारे पास किसानों के पास किसानों कोल्ड स्टोर नहीं है। क्या होता है, इससे क्या होता है, किसानों का दोहरी शोषण होता है और इसके लिए हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चाकुलिया प्रखंड में बुधवार को कोरोना संक्रमण के मद्देनजर कई स्थानों पर जांच किया गया, जिसमें कुल 85 लोगों का जांच हुआ। इसमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट से 83 एवं RT-PCR से 2 लोगों की जांच की गई। सर्वे एंड सर्विलेंस टीम के वरीय प्रभारी डॉक्टर सुरेश चंद्र महतो ने बताया कि बुधवार को ही जांच में एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित नहीं पाया गया है। चाकुलिया प्रखंड के सिमदी पंचायत के बागघोरी गांव में निर्माणाधीन सड़क में काफ़ी अनियमितता बरती जा रही है। सड़क में पिच की क्वालिटी इतनी खराब है कि बनने के साथ ही पिच उखड़ने लगी है। इसकी सूचना जब स्थानीय विधायक समीर महंती को मिली तो उन्होंने मौके पर जाकर सड़क निर्माण कार्य की सुध ली। सड़क को देखने के पश्चात उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत विभागीय पदाधिकारियों से की जाएगी। सड़क की क्वालिटी काफ़ी निम्न स्तर की है। इधर ग्रामीणों ने भी सड़क का निर्माण कार्य बंद करवा दिया है। मौके पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष साहेबराम मांडी, उपाध्यक्ष बलराम महतो, निर्मल महतो, राजू कर्मकार, मिथुन कर, कार्तिक सीट, रवि सीट समेत अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे। पश्चिमी सिंहभूम जिला के कुमारडूंगी प्रखंड के कुमिरता गांव के दिवंगत प्रदीप कुमार तामसोय का परिवार इन दिनों काफ़ी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। उनके परिवार में पत्नी सहित 2 बेटियां एवं 1 बेटा है, जो पिता पर पूर्ण रूप से निर्भर थे। वर्ष 2019 में 29 दिसंबर को झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता रहे प्रदीप का पार्टी के एक कार्यक्रम से लौटने के दौरान ही भरभरिया में सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। इसके बाद से ही इनका परिवार काफ़ी कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा है। बड़ी बेटी हेमंती तामसोय PG सेमेस्टर 1 की छात्रा है। उसने बताया कि मेरी मां खेती एवं सहिया का कार्य कर हम 3 भाई बहनों का पढ़ाई लिखाई व भरण पोषण करती है। हेमंती ने मझगांव विधानसभा के विधायक नीरल पूर्ति से मां का विधवा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास समेत परिवार के तमाम बच्चों की पढ़ाई का खर्चा वहन करने की सुविधा उपलब्ध कराने की पहल करने की अपील की है। पूर्वी सिंहभूम जिला के मझगांव में मनरेगा 14वें और 15वें वित्त आयोग के साथ अन्य विकास योजनाओं की अद्यतन स्थिति का जायजा DDC संदीप बख्शी ने लिया। प्रखंड सभागार भवन में DDC ने मझगांव और नोवामुंडी प्रखंड के सभी मनरेगा कर्मी सहित अन्य के साथ बैठक करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय योजना, मनरेगा योजना, सभी पेंशन योजना, 14वें और 15वें वित्त आयोग योजना सहित अन्य कल्याणकारी योजनाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान योजनाओं के संचालन में जो भी कमियां पाई गईं, उसे तत्काल दूर करते हुए लंबित योजनाओं को पूर्ण करने का निर्देश भी दिया गया। मौके पर BDO वीरेंद्र कीड़ो, BDO परमेश्वर कुशवाहा, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक, JE समेत अन्य कर्मी मौजूद थे। धालभूमगढ़ प्रखंड में विभिन्न स्थानों पर कोरोना संक्रमण को लेकर बुधवार को अभियान चलाकर जांच किया गया। इस दौरान कुल 122 लोगों की जांच की गई, जिसमें से रैपिड एंटीजन टेस्ट से 75, RT-PCR से 32 एवं ट्रूनेट से 15 लोगों की जांच हुई। इस जांच में 2 कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान हुई है। धालभूमगढ़ प्रखंड के जुगीसोल पंचायत के सामका गांव में बुधवार की दोपहर आई तेज आंधी ने तबाही मचा दी। गांव के दुर्गादास मुंडा का टाली के घर का छत पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। देर शाम तक प्रखंड प्रशासन की ओर से पीड़ित को कोई सहायता नहीं पहुंचाई गई थी। इस संबंध में BDO शालिनी खलको से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि स्थानीय मुखिया को पीड़ित परिवार को पंचायत भवन में ठहराने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आवश्यकतानुसार सहायता देने की बात कही गई है। धालभूमगढ़ स्थित +2 उच्च विद्यालय नरसिंहगढ़ में बुधवार को लिपिक
राम विनय कुमार सेवानिवृत्त हो गए। इनके सम्मान में विद्यालय परिसर में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सेवानिवृत्त लिपिक को सर्वप्रथम शॉल ओढ़ाकर गुलदस्ता देते हुए उनका अभिनंदन किया गया। इसके बाद शिक्षकों ने कई सारे उपहार देकर उन्हें सम्मानित करते हुए भावभीनी विदाई दी। मौके पर प्रभारी प्रधानाध्यापक गौतम कुमार लाहा ने कहा कि श्री राम विनय कुमार बीते लगभग 3 वर्षों से विद्यालय में कार्यरत थे। उनका कार्यकाल काफ़ी सहयोगी एवं संतोषजनक रहा। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य एवं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इस मौके पर मुखिया विलासी सिंह, विधायक प्रतिनिधि जगदीश भगत, निर्मलेंदु महतो, सुशील कुमार गिरी, प्रकाश महतो, ममता कुमारी, सुप्रिया साव, मोनी नमाता, मोगरू कालिंदी, संजीत नमाता, लुगू बास्के समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। हाथरस गैंगरेप कांड में पीड़िता का निधन हो गया है। इस कांड से देश के लोग आक्रोशित हैं। पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर AIMSS ने ढालभूमगढ़ प्रखंड के राहरगुड़ा में विरोध जताया है। हाथों में तख्तियां लेकर पीड़िता को इंसाफ दिलाने की मांग की गई है। संगठन ने अपराधियों को उदाहरणमूलक सजा देने, देश में पूर्ण शराबबंदी लागू करने, अश्लील वीडियो एवं फिल्मों पर प्रतिबंध लगाने समेत अन्य मांग की है। विरोध जताने वालों में संगठन की प्रदेश अध्यक्ष पानमुनि सिंह, जिला अध्यक्ष उपासनी सरदार, घालो मुंडा, सुभाषिनी मुंडा, जोबा मुंडा, प्रमीला मुंडा, सरला मुंडा, पूजा सिंह, रॉकी मुंडा, सुषमा मुंडा, सीमा मुंडा, अजय मुंडा एवं अन्य शामिल हैं। बहरागुड़ा प्रखंड के मटिहाना पंचायत के ईशानिया गांव निवासी अनंत नायक का कुछ दिनों पूर्व आकस्मिक निधन हो गया था। इसकी सूचना मिलने पर भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने स्वर्गीय नायक के निधन पर शोक प्रकट करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं के माध्यम से शोकाकुल परिजन को श्राद्ध कर्म के लिए सहायता पहुंचाई। भाजपा नेता सह वार्ड सदस्य महादेव बैठा, आकुल साऊ समेत अन्य भाजपा नेताओं ने शोकाकुल परिजनों से मिलकर डॉक्टर गोस्वामी द्वारा प्राप्त खाद्य सामग्री को श्राद्ध कर्म में सहयोग के लिए प्रदान किया। NHAI के जनरल मैनेजर सह प्रोजेक्ट डायरेक्टर के नेतृत्व में अधिकारियों की एक टीम ने बुधवार को बहरागुड़ा में निर्माणाधीन 4 लेन का निरीक्षण किया। इस दौरान स्थानीय विधायक समीर महंती भी टीम के साथ मौजूद थे। अधिकारियों ने बहरागुड़ा काली मंदिर से जगन्नाथपुर तक निर्माणाधीन 4 लेन का निरीक्षण किया। विधायक ने अधिकारियों से दुर्घटना को देखते हुए जगन्नाथपुर एवं जिला परिषद बस पड़ाव के समीप अंडरपास निर्माण कराने की बात अधिकारियों से कही। इस दौरान अधिकारियों ने जर्जर हुए कई जगह सड़क की मरम्मत करने का संवेदक को निर्देश भी दिया। बहरागुड़ा महाविद्यालय में प्राचार्य बालकृष्ण बेहरा की अध्यक्षता में बुधवार को एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बुधवार को सेवानिवृत्त हुए महाविद्यालय के 3य वर्गीय कर्मचारी लेखापाल मानिक पाइक को भावभीनी विदाई दी गई। वे बीते 40 वर्षों से लेखापाल के पद पर कार्यरत थे। मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सेवानिवृत्त लेखापाल को अंग वस्त्र एवं फूलमाला पहनाकर सम्मान दिया गया। मौके पर प्रोफेसर DK सिंह, प्रोफेसर बीरबल हेम्ब्रम, प्रोफेसर TK मंडल, प्रोफेसर मोतीलाल सिंह, DK मेहता, S कर, रास बिहारी भुइयाँ, चुमकी साहा समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। मुसाबनी की प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी सीमा कुमारी ने बुधवार को कोयलीसुता पंचायत में चल रही विभिन्न विकास योजनाओं का निरीक्षण कर जायजा लिया। उन्होंने मनरेगा अंतर्गत चल रहे विकास कार्य, प्रधानमंत्री आवास और शौचालय निर्माण का निरीक्षण किया। मनरेगा योजना को लेकर ग्राम रोजगार सेवक एवं कनीय अभियंता को निर्देश दिया गया कि प्राक्कलन एवं मनरेगा के प्रावधान के आधार पर ही काम कराना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री आवास के निरीक्षण के दौरान लाभुकों को जल्द से जल्द आवास का निर्माण करके गृह प्रवेश करने का निर्देश दिया गया। वहीं शौचालय का निरीक्षण के दौरान लाभुक को शौचालय का उपयोग करने और इसकी साफ सफाई का भी ध्यान रखने की बात कही गई। दक्षिण पूर्व रेल मेंस कांग्रेस की वार्ता बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में बंडा मुंडा ब्रांच 1 के अध्यक्ष त्रिलोचन पांडा, सचिव बसंत कुमार जेना और ब्रांच 2 के DS राव मौजूद थे। इस दौरान DRM के समक्ष पदाधिकारियों ने अपनी समस्या को रखते हुए इसके समाधान की मांग की। पदाधिकारियों ने सभी सब डिविजनल हॉस्पिटल में रैपिड एंटीजन टेस्ट शुरू करने और संदिग्ध को होम आइसोलेशन में रखने की मांग की। इसके साथ ही बंडा मुंडा रेलवे कॉलोनी की बिजली आपूर्ति पावर हाउस से हटाकर तिलना नगर करने की मांग भी की गई। बंडा मुंडा रेल कॉलोनियों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था भी
दुरुस्त करने की मांग रखी गई। दक्षिण पूर्व रेल मजदूर यूनियन के मंडल सचिव शशि मिश्रा ने भी अपनी बात डीआरएम के समक्ष रखी है।